मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के जरिए करोड़ों का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। डॉक्टर से लेकर अफसर तक सबने अपना अपना कमीशन तय कर रखा है। आयुष्मान भारत निरामय योजना का मकसद गरीब को 5 लाख रुपए का सालाना इलाज करने की योजना है। इलाज करने की, जी हां, ताकि गरीबों को आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़े। यह व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि उनके मन में इस बात को लेकर पीड़ा है कि गरीब का इलाज हो जाए, क्योंकि इलाज ही है जो गरीब को कर्जदार बनाता है, गरीब बनाता है, क्योंकि वो इलाज के लिए कर्ज ले लेता, अपनी जमीन रख लेता। इसलिए इस पीड़ा से उसे बचाना है और यह व्यवस्था की गई। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर जबलपुर तक और ग्वालियर से लेकर भोपाल तक कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को भ्रष्टाचार से बीमार कर रखा है। आयुष्मान भारत निरामय योजना को साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने लागू किया। इस योजना में एक कार्ड से लेकर सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। लेकिन मध्य प्रदेश में धड़ल्ले से एक ऐसा रैकेट काम कर रहा है जो आयुष्मान कार्ड वालों को फर्जी मरीज बनाकर अस्पताल में भर्ती कराकर कमीशन लेता है। इसके एवज में सरकार से करोड़ों रुपए ऐंठ रहा है। आयुष्मान योजना में हो रही गड़बड़ी की गूंज विधानसभा तक में सुनाई देती है। इस पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी मुखर हैं। जी हां, तमाम ऐसे चेहरे जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और विधानसभा में भी इसकी गूंज दिखाई गई है। लेकिन पूरा मामला क्या है, मैं आपको बता देता हूं। पूरा मामला यह है, क्योंकि इस मामले में जो अब तक स्थितियां आई हैं, उन स्थितियों में मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अफसर ये भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में एक भुगतान के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाला वीडियो भी सामने आया है सबूतों के तौर पर। ऐसे बहुत सारे सबूत हैं, फाइलों में बंद हैं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना में इलाज का पेमेंट क्लियर कराने के लिए दलाली की जाती है। तो एक वीडियो भी आ गया और पास में शर्ट पहना एक उसका साथी भी रिश्वत के नोटों का थैले में भर रहा है। वो वीडियो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, उस वीडियो को आप टीवी स्क्रीन पर देखिए जरूर। और जब वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर चलेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कहता है। ये वीडियो है, ये वो वीडियो है जिसमें आप समझिए किस तरीके से नोटों की गड्डियां चल रही है। ये दोनों प्राइवेट अस्पताल के मालिक से 9 लाख रुपए की सीधी डील करते दिख रहे हैं। इसका नाम अरविंद और विमल लोवंशी है। इस घोटाले में अफसरों के रिश्तेदार भी हैं, यानी कि हम साथ साथ हैं। खुद विमल लोवंशी कैंप लगाता है, अपनी भाभी सपना लोवंशी के नाम पर लोगों को टोपी पहनाता है। सपना लोवंशी आयुष्मान भारत के भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। आप सोचिए, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर। मेडिकल कॉलेज में सपना समेत दफ्तर के कई दूसरे बड़े अफसर फर्जीवाड़े में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। ये इतने नियम के पक्के हैं कि कमीशन का रेट फिक्स कर रखा है। प्राइवेट अस्पताल से फर्जी भुगतान क्लियर करने के लिए 30% चाहिए। कितना? 30%। और असली अगर हितग्राही है तो जनाब 10% तो देना पड़ेगा। अब भले असली बीमार है वो। इसी तरह 6 महीने पहले भोपाल क्राइम ब्रांच ने वैष्णो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक डॉक्टर विवेक परिवार को गिरफ्तार किया था। सिर्फ भोपाल ही नहीं, इंदौर से लेकर ग्वालियर और सागर से लेकर जबलपुर तक मध्य प्रदेश के हर एक जिले में इन दलालों की जड़ें जम चुकी हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान का खेल ऐसा है कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर बड़े बड़े सरकारी अफसर, डॉक्टरों और अमीरों के पास भी आयुष्मान कार्ड हैं। मध्य प्रदेश में 3,25,08,090 लोगों को अब तक आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। 620 प्राइवेट और 476 सरकारी अस्पताल योजना से संबद्ध हैं। 19,80,990 लोग अब तक इलाज करा चुके हैं। 3 सालों में निजी अस्पतालों को 1,049 करोड़ का क्लेम पास किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आयुष्मान योजना की कड़ी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बावजूद इसके इस तरह के वीडियो सामने आ जाते हैं। 300 करोड़ के भुगतान की जांच के निर्देश भी दे दिए गए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी गड़बड़ी करने वालों पर सख्त एक्शन लेने की बात करते हैं। लेकिन जनाब अंदर से अगर उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि अधिकारी सुनते कहां हैं। पिछले दिनों जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ जबलपुर के सेंट्रल किडनी अस्पताल पर छापा मारा तो फर्जी मरीज होटल में मिले। जी हां, होटल को ही अस्पताल बना रखा था और मरीजों की मौज देखकर सब हैरान रह गए।
क्योंकि यहां जो निजी एक होटल था जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसको किडनी के अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। किडनी के अस्पताल का बोर्ड लगाकर 1000 रुपए रोज फर्जी मजीद भर्ती की गई। जबलपुर में यह अकेला अस्पताल पिछले 2 सालों में करोड़ों के फर्जी बिल लगा चुका है। राज्य सरकार ने हाल ही में योजना के कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और शहरों में घोटालेबाज निजी अस्पतालों पर एफआईआर भी दर्ज की। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 620 निजी अस्पतालों में से अब तक कार्रवाई की गई है, जिनमें 102 अस्पतालों की मान्यता भी समाप्त की गई है, जबकि 120 पर जुर्माना लगा गया। वहीं 15 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल में निजी अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर की गई है। उधर कांग्रेस भी इस घोटाले को राज्य सरकार की नाकामी बता रही है कि जब इतनी कड़ी मॉनिटरिंग है और आप किसी को अगर मान्यता देते हैं तो सबसे पहले तो आप पता कर लेते हैं ना, बिना पता किए मान्यता क्यों दी गई। यह भी बताया गया कि एक एक आदमी ने 5-5 बार इलाज कराया, 4-4 बार इलाज कराया, लेकिन यह दावा तब और खोखला साबित होता है। यह दावा तब और खोखला साबित होता है जब यह जानकारी सामने आती है कि सपना लोवंशी, जिन्हें अब तक विभाग ने सस्पेंड नहीं किया है, अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि अब तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया क्योंकि कुछ दिनों पहले उनका ट्रांसफर इंदौर कर दिया गया एडीएम के तौर पर। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो लोकायुक्त है वो लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहा है, इस मामले की जांच करना चाहता था, उसने वो फाइल आगे बढ़ा दी गई है। सपना लोवंशी को एडीएम इंदौर बना दिया गया और इस पूरे मामले में कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। तो मेरे कहने का वही है कि सपना लोवंशी, जिन्हें अब तक विभाग ने सस्पेंड नहीं किया है, चाहे भले ही प्रदेश से सस्पेंड 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 निलंबित शब्द गूंज रहा हो, उनकी जांच स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। यह अजीब सा लगता है कि जिस स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी नीचे से ऊपर तक उस घपले में इन्वॉल्व हैं, स्वास्थ्य विभाग उस मामले की जांच कैसे कर सकता है। और जब लोकायुक्त इस मामले की जांच कर रहा था तो लोकायुक्त में वो फाइल अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ी, और जब लोकायुक्त जांच कर रहा था तो जानकारी आई कि जनाब लोकायुक्त, जो कि डीजी रैंक के अधिकारी हैं, उनको हटा दिया जाता है। वो अपनी पीड़ा व्यक्त भी करते हैं कि मैं सिर्फ 6 महीने रह पाया। इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो जानकारी आ रही है, देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री गरीबों के हित की बात करते हैं। इस मामले में जो गरीबों की जेब पर डाका डाल रहा है, सरकार के खजाने पर डाका डाल रहा है, आयुष्मान कार्ड को लेकर एक बड़ी जांच होनी चाहिए। और जब बड़ी जांच होगी तो आप यकीन मानना कि ये एक बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा और घोटाला करने वालों को उनकी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।